जवाब दे दीजिए, ये बात तो सही है कि ये आपको उस जगह पर घेर रहे हैं जहां आप सबसे ज्यादा मजबूत हैं। नहीं, कहीं नहीं घेर रहे ना ना, वो देखिए आरएसएस को चिट्ठी कौन दे रहा है? आम आदमी पार्टी। 18,000 रुपए ग्रंथियों को और पुजारियों को कौन दे रहा है? आम आदमी नहीं दे रही ना रूबिका जी, वो ये कहाँ कह दे रहे रही हैं हम है? देंगे। कब? अगले साल? हमने नहीं, घोषणा मार्च की, में अब देंगे घोषणा जब की सत्ता के बाहर बैठ जाएंगे। 10 साल में एक पुजारी को 1 रुपया दिया, 10 साल में एक मौलवी को 1 रुपया दिया, 10 साल में एक महिला को 1 रुपया दिया। कैसी बातें कर रहे हैं? एडवर्टाइजिंग में 100 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, शीश में 50 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। वो तो कोविड काल में बना लिया इन्होंने। अगर पुजारियों के प्रति नियत साफ होती तो क्यों नहीं कोविड काल में जब 50 करोड़ का शीश में बना था पुजारी को देते? ये बात मैं एक सेकंड, संजीव जी रुकिए, प्रदीप भंडारी, आपदा जिस चीज की सबसे ज्यादा जिक्र कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, चेहरा कौन है आपके यहाँ? आपदा है चेहरे की आपदा। रूबिका जी, हरियाणा में जब पहले ये बताइए चेहरा कौन? मैं बता रहा हूँ, हरियाणा में जब पहली बार चुनाव जीते थे, हमने क्या चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार घोषित किया था? महाराष्ट्र में जब हम पहली बार चुनाव जीते थे, क्या चीफ मिनिस्टर को उम्मीदवार घोषित किया था? उड़ीसा में जब पहली बार अभी चुनाव जीते तो क्या चीफ मिनिस्टर को उम्मीदवार घोषित किया? ये हारने वाले हैं, इसीलिए हमारी ये इंटरनल स्ट्रेटेजी के ऊपर घबराए हुए हैं। ओके, 2 और मेहमान हैं, रतन शारदा जी भी और विवेक श्रीवास्तव जी। संजीव जी रुक जाइए प्लीज, एक सेकंड। रूबिका जी एक लाइन हाँ। ये कौन से पुजारियों को पैसा दे रहे हैं? किसको दे रहे? एक पुजारी का नाम बताइए, मैं 10 नहीं, एक बताइए कि एक पुजारी आपके शुभ क्या किसको दे रहे? कौन से ग्रंथि हो? 10 साल से ये हुकूमत में। वेट प्लीज, ये कोई किसी को नहीं दे रहे। आप रूबिका जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आप कहाँ इसमें फंस रहे हो? इनके जाल में झटका लग जाएगा। विवेक, आप इनके चाल में कहाँ फंस श्रीवास्तव रहे को हो? झटका लग जाएगा। ये एक पुजारी ग्रंथि को नहीं दिया। एक बड़ी खबर आ रही है, कालका जी से अलका लांबा कांग्रेस की उम्मीदवार है, यानी मुख्यमंत्री आतिशी के सामने कांग्रेस ने एक बड़ा चेहरा उतार दिया है। अलका लांबा कालका जी से आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली है। संजीव कौशिक, जिस बात का डर था और जिस बात को लेकर बार बार बंद कमरों में बात हो रही थी, वो हो गया है। आपको एक से नहीं, आपको अब 2-2 लोगों से लड़ना है, कांग्रेस भी और बीजेपी भी। किसको डर था? हम कब डर गए? हम तो अपने बेहतर काम करने की वजह से लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। दिल्ली की जनता मजबूती के साथ हमारे साथ खड़ी है। डरे वो लोग जिनके चेहरे पर 12 बजे हुए हैं, टिकट इनने बदल दिए, इतनी मजबूती है। पिछले दो बार से शून्य नहीं तोड़ पाए हैं, डरे वो लोग। हम क्यों डरे? हम तो लगातार उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा रहे। पिछले इलेक्शन में गृह मंत्री दरवाजे तक गए। बात में तो अग्री करती, ये बात तो मैं अग्री करती कि इस वक्त जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है वो आप लोग साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। नहीं रूबिका जी, आप लोगों को तो हरियाणा में भी दिख रही थी ना कांग्रेस। अरे पर प्रदीप नहीं, आप लोग हमको अंडर एस्टिमेट मत करिए। अरे दिखती नहीं तो नतीजे लास्ट में बदले, वो आप लोगों ने बदले, लेकिन ये बात तो सही है कि इस वक्त ग्राउंड पर स्थिति जो है वो ऐसा लग रहा था कि एकदम नेक टू नेक होगी, लेकिन आप अब इस स्थिति जो अभी दिखाई दे रही है उसमें कांग्रेस का तो जिक्र ही नहीं हो सकता है ना। अब आप चाहे तहसीन पुनावाला कितना ही कुछ कह दे, अभी लड़ाई में 2 ही लोग दिखाई दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी। रूबिका जी, आपको संदीप दीक्षित नहीं दिखाई दे रहे, आपको अलका लांबा दिखाई नहीं दे रही। आतिशी जी चुनाव नहीं जीतेगी। मनीष सिसोदिया भी अपना सीट छोड़कर चले गए, अपना सीट छोड़कर चले गए मनीष सिसोदिया जी। आपके चैनल पे डिबेट कर दीजिए ना, संदीप दीक्षित वर्सेस अरविंद केजरीवाल जी, आप डिबेट कीजिए ना। आप मुझे ये बता रहे हैं कि आप लोगों से डर कर जो है उन्होंने अपनी मनीष सिसोदिया। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की फाइट है। हाँ, आपको शायद 2-3 सीट के लिए, शायद बहुमत के लिए जरूरत पड़ेगी। फाइट बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। आपके शो पे आप ये रिकॉर्ड करिएगा, पटपरगंज से आम आदमी पार्टी चुनाव हार रही है। संजीव कौशिक के साथ चैलेंज कर रहा हूं, अगर पटपरगंज पे अवध हो या सीट हार रहे हैं, मनीष सिसोदिया की हालत बदली है। जनपुरा के अंदर एक लगता है आम आदमी पार्टी चुनाव हार रही है। विवेक श्रीवास्तव, अब जरा एंट्री आप ले लीजिए। चैलेंज को रूबिका जी, इनके चैलेंज को हम चैलेंज के जैसे रखते हैं और डंके की चोट पर ये बात कह रहे हैं कि ये लोग रणछोड़दास हो गए हैं दिल्ली में। आप हमको 24 घंटे में निकालने वाले थे, क्या हुआ? अच्छा, मत नहीं, क्या हुआ? आप 24 घंटे में निकालने वाले थे, क्या हुआ? चुनाव लड़ने की बात करें, दिल्ली की भाई आप 24 घंटे में निकालने वाले थे, क्या हुआ? तो ये भागते हुए भाई आप 24 घंटे में निकालने वाले थे ना। अभी चुनाव सामने, भागे नहीं प्रदीप भाई। अरे हम तो यही हैं, आप 1 रुपया तो दे दो पहले महिलाओं को। 25 टिकट चेंज कर चुके हो, 25 तो करेंगे भाई। आप इतनी एंटी इनकम बेइज्जती है जमीन पे। 26 हो जाएगा प्रदीप, शायद आतिशी जी भी ना लड़े अलका जी के खिलाफ। समझ में नहीं आ रहा है ये प्रदीप भंडारी, वो केजरीवाल जी का एक डायलॉग था, ये सब मिले हुए हैं जी, और फिर एक वो बूढ़ी अम्मा का डायलॉग था, गवर्नमेंट बिक गई है।
ठीक है। अब मुझे ये तहसीन पूनावाला और प्रदीप भंडारी एकदम ऐसे लग रहे हैं, अरे तो आम आदमी पार्टी को हराना है या नहीं? ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। रूबिका जी वो लोग सरकार में 10 साल में भ्रष्टाचारी है। छत्तीसगढ़ में आप और कांग्रेस अलायंस में है। मैं आपको देखिए, मैं आपको नेशनल उसमें अलायंस है। विवेक श्रीवास्तव। हाँ, सुनिए प्रदीप भाई, सुनो भाई, ये अभी देखिए जो लड़ाई हो रही है ये अच्छी बात है। व्हाई शुड द ऑपोजिशन स्पेस बी गिवन टू बीजेपी? भाई केरला के अंदर भी लेफ्ट और कांग्रेस लड़ती है, हम बीजेपी को क्यों अंदर आने दें? और यही चीज हमने कोशिश करी तृणमूल कांग्रेस में, तो सक्सेसफुल नहीं हुए। लेकिन दिल्ली में भी यही होगा, लड़ाई होगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में। ऑपोजिशन की स्पेस भी इंडिया अलायंस की होगी, हम क्यों आने दें बीजेपी को? अच्छी बात है। और उसके बाद देखिए इंडिया अलायंस का ऑर्केस्ट्रा तो बजेगा एक हफ्ते के बाद, और तहसीन भाई और संजीव भाई दोनों मिलकर के ड्यूएट सॉन्ग गाएंगे, और तब मैं सीट पे सबसे आगे बिठाऊंगा प्रदीप भंडारी को। ये अब सुनोगा ना, तो इंडिया अलायंस स्टैंड्स टुगेदर एट अ नेशनल लेवल। एक स्टेट की राजनीति अबरेशन है सर। नाउ आई विल हैव टू गो द अदर वे टू मेक यू अंडरस्टैंड। क्या आपने क्या मजाक समझ रखा है? जब मर्जी होगी तब तलाक की बिद्दत बोलेंगे, फिर हलाला हो जाएगा, और फिर वापस हम लोग एक हो जाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय दिस सर? ये क्या तरीका है? क्या हम ऑर्केस्ट्रा बजेगा, हम सब साथ आ जाएंगे? रतन शारदा देख रहे हैं आप? मतलब ये खुलेआम टीवी पर बता रहे हैं कि नूरा कुश्ती किसे कहते हैं। ऐसे आंख मार मार के जो लड़ाई लड़ते हैं ना, कि चल मैं ढिशुम तुझे करूंगा, तू मुझे ढिशुम करना, उसके बाद जो है बाद में हम लोग यारी दोस्ती कर लेंगे। अरे WWE भी इतना नौटंकी नहीं करता है जितना इंडिया गठबंधन में आप लोग कर रहे हैं। आप रतन शारदा जी। अरे लगा था बाहर से टीवी देख रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा मैं भी अब डिबेट में हूँ तो मैं कुछ 2-4 बातें कह दूं। मेरी तो गिनती नहीं है क्योंकि सारे पॉलिटिशियन बैठे हैं यहाँ पर। अभी इसमें कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा जिसका एक वोटर के नाते मुझे बड़ा दुख है। एक तो ये कि अगर आप इतनी सक्सेसफुल है, आपने इतना बढ़िया चलाया है काम कि उसको किसी तरह का किसी को डर नहीं है, कांग्रेस को भी लात मार दी। देखिए कांग्रेस का ओरिजिनल सिन जिसको कहते हैं वो तब था जब उन्होंने आपको सपोर्ट करके पहली बार गवर्नमेंट बनवाई दिल्ली में, और उसके बाद लगातार कांग्रेस ये घिसटती गई। इसको तहसीन भी जानते हैं और ये अच्छी तरह सबको पता है कि कांग्रेस का पतन उनका स्वयं का है जब इन्होंने आपको साथ दिया। दूसरी बात, जो ये आप वाले लोग कहते हैं मोदी आओ बाहर हमसे लड़ो, अरविंद केजरीवाल काशी जाते हैं लड़ने के लिए, हर जगह जाता है लड़ने के लिए, मोदी को चैलेंज करते हैं। आज मोदी जी ने नाम लिए बिना इनको 2-4 बातें सुना दी तो तिलमिला रहे हैं। शीश महल कोविड के समय लोग जब तड़प रहे थे दवाई के लिए, इलाज के लिए, उस समय इनके भाई साहब का शीश महल बन रहा था। एक और नाम है इसके अंदर, जो कहते हैं ना बीजेपी के अंदर लोग, आपके अंदर क्या चल रहा है, आप किसे लोग छोड़ रहे हैं, बीजेपी में लोग जुड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा फर्क आपको सीखना पड़ेगा। स्वाति मालीवाल को भूल गए? एक स्वाति मालीवाल जिसको चीफ मिनिस्टर के घर के अंदर पिटाई हुई थी, उसकी बात आपको याद नहीं है? अब आइए इनके काम पर। बीजेपी दिल्ली के बजट के अंदर इनका डेफिसिट किया 6,565 करोड़। जल, अरे आप मैं बोला नहीं था बीच में, जरा इनको कंट्रोल करिए। मैं बोला नहीं था बीच में, बोलेंगे कुछ भी क्या बोला मैंने? कुछ भी क्या बोला मैंने? कुछ भी। स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई कि नहीं हुई बताइए मुझे। जल बोर्ड घाटे में है कि नहीं बताइए मुझे। दिल्ली गवर्नमेंट घाटे में है कि नहीं बताइए मुझे। आपका शीश महल कोविड के समय बना बताइए कि नहीं मुझे। आपके लिकर पॉलिसी ऐसी है, एक तरफ शिक्षा की बात करते हैं, एक तरफ गली गली में आप नुक्कड़ पे दारू की दुकानें खोलते हैं, टेट्रा पैक में बेचते हैं, संजीव जी, और फिर आप पॉलिसी वापस लेते हैं। आगे सुनिए, ये सेक्युलर पार्टियां जो बात करती हैं कि हम इकट्ठे हैं कि नहीं इकट्ठे हैं, यानी पंजाब में आपस में लड़ लेंगे, जहां एक पार्टी का जोर होगा कांग्रेस को लात मार देंगे। कांग्रेस हालत ऐसी है कि जो उठता लात मार के निकल जाता है। टीएमसी उधर डांट देती है, आप कहते थे कि राहुल गांधी को हटाओ, अब लाओ जी दूसरे लोगों को, औरों को, ममता बनर्जी को लेकर आओ। ममता बनर्जी कहते कांग्रेस से दोस्ती नहीं, आप कहते हैं दिल्ली में कांग्रेस से दोस्ती नहीं, हरियाणा में कहते हैं कांग्रेस से दोस्ती नहीं, गुजरात में कहते हैं कांग्रेस से दोस्ती नहीं। आपका अलायंस है कहाँ? आपका अलायंस एकमात्र है मोदी जी से जलन, मोदी जी को गिराना, और विकास इतना किया तो आप पुजारियों को, आप ग्रंथियों को